ड्रीम्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, हम अरावली तक पहुंच चुके थे। अब हम अरावली से जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा चीजें और आज हम मैदानी प्रदेश शुरू करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले एक आपको लग रहा होगा ना, जिसने राजस्थान ज्योग्राफी पहली बार नहीं पढ़ी है, पहले कभी पढ़ी ही नहीं है, आज पहली बार देख रहे तो कुछ ये फैक्ट याद करने में तकलीफ हो रही होगी उनको, तो उनके लिए एक छोटी सी स्टोरी है कि देखिए, आपने भगवान श्री राम ने जब वो पत्थर तैरा रहे थे, सेतु बना रहे थे, उस समय क्या हुआ कि वो नल और नील दो वही विद्या जानते थे पत्थरों को तैराना कैसा है। अब ये खबर पहुंची लंका में, और लंका की जो प्रजा थी वो कि नहीं, राम तो बड़े मायावी है, वो तो पत्थरों को भी तैरा सकते हैं, अपने जो हमारे जो राजा हैं रावण, वो राम का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर उनका मनोबल गिरा। अब रावण ऐसी कोई विद्या तो जानता नहीं था कि पत्थर तैर जाए, पर रावण ने भी सोचा चलो प्रजा को मैं दिखा के आता हूं। वो भी समुद्र के पास उनको लेके गया और उसने पत्थर एक दो रावण लिख के रखे पानी में और पत्थर तैर गए। अब साहब रावण आ गया घर पे, महल में रात्रि को विश्राम कर रहा है। प्रजा तो खुश, वे अपना राजा भी बहुत मायावी है, राम का मुकाबला कर सकता है, डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मंदोदरी ने, जो रावण की पत्नी थी, उसने रावण से पूछा, प्रभु मैं ये बात जानती हूँ कि आपको कोई ऐसा पत्थर तैराने की कोई विद्या आपको आती नहीं है, तो फिर आपके नाम का पत्थर पानी में तैरा कैसे। उस समय रावण ने जवाब दिया था कि हे देवी, मुझे ऐसी कोई विद्या नहीं आती कि पत्थर पानी में तैरा जाऊं, लेकिन मैंने उस पत्थर को रावण लिख के पानी में रखा और सिर्फ इतना कहा, तुझे राम की कसम जो डूबा, और वो पत्थर तैर गया। तो साहब इसी तरह बच्चों, कई बार अपन हताश होते हैं, तो कम से कम वो चीज देखिए, वो तकलीफों को देखते हो, आप वो कसम याद कीजिए कि अपन किसके लिए कर रहे हैं। आपको हताश करेगा, निराश करेगा, पर उस समय आपको हिम्मत नहीं हारनी और अपने आप में वो कसम खानी है, कुछ भी हो जाए मुझे एग्जाम क्रैक करके रहना है, ठीक है ना। तो अपन आज की क्लास से आगे शुरू करते हैं। देखिए, अरावली के अंदर अपने को पासेज पढ़ने से डर रहे है ना, फैक्ट सीधे फैक्ट पूछते हैं। ये मैप से आप इसको याद करना इजी हो जाएगा। अपन यहां से शुरू करते हैं, उदयपुर से। पासेज होते क्या है, दो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे ये कोई पहाड़ी है, ठीक है, ये उभरा हुआ बाग था, यहाँ कोई शहर है और यहाँ कोई शहर, अगर बीच में ऐसी पूरी पहाड़ी आ गई तो उस तरफ की कनेक्टिविटी कैसे हो पाएगी। तो पासेज का मतलब ये होता है कि इसके बीच में ऐसा कोई तंग सकरा रास्ता होता है जो यहां से यहां जाने के लिए आपको सुविधा प्रदान करता है, वही होता है पासेज। दर्रे का मतलब यही होता है ना। तो देखिएगा, आप लोग को जो महत्वपूर्ण दर्रे फैक्ट रटने का काम है, समझने का कोई काम है नहीं, मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, उदयपुर के अंदर होता है तो फुलवारी की नाल, नाम सुना होगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, फुलवारी की नाल कहाँ है। एक ढेबर जो कि जयसमंद झील के पास में है, ठीक है। वर्तमान में उदयपुर की जगह सलूंबर भी लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन अगर नोट्स अपडेट ना हुए हो, बुक्स के अंदर प्रिंट नहीं हुई हो, तो आपको उदयपुर मान के चलना है, ठीक है ना। हाथीनाल, ये भी आपके उदयपुर, तीन तो खास याद रखिएगा। राजसमंद के अंदर पगलियाजी, कमली घाट, हाथीगुड़ा और गोरम घाट, ये चारों चार इंपॉर्टेंट है। तीन चार बार रटिएगा, मुंह से जीभान से उच्चारण कीजिएगा, आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। पाली में एकमात्र बार बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्टली आस्क्ड है क्वेश्चन, देसुरी नाल, जो कि आपके मारवाड़ को मेरवाड़ से जोड़ता है, क्योंकि मारवाड़ में ये पाली आ गया, इधर से जोधपुर आता है, उसको मिला के यहाँ अजमेर वाला जो क्षेत्र ब्यावर वाला उसको जोड़ता है, तो मारवाड़ को मेरवाड़ा से जोड़ने वाली ये देसुरी नाल है, ठीक है ना। ये अधिक बार पूछा गया है। ब्यावर के अंदर सूरा, आप ट्रिक से याद रखिएगा, ब्यावर में अंग्रेज ज्यादा रहते थे, वो सूरा पीते थे, परवरिया और बर, ठीक है ना। ये तीनों यहां से याद रखिएगा। ये प्रमुख पासेज है, आप दो चार बार मैप में देखना और स्वयं बोलना, आपको याद रह जाएगा ना, मैप से याद करना इसको, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है आपके अन्य प्रमुख पहाड़ियां, जो सीधे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी किसी किले से रिलेट करके, कभी किसी नाम के साथ। अगर भाकर शब्द आता है, लगभग सिरोही का होता है, लेकिन रोजा भाकर शब्द आ गया, रोजा में जा आया तो यहां से जालोर आ जाएगा, ठीक है ना, रोजा भाकर जालोर, ओके। त्रिकुट पहाड़ी, जैसे अपने राजस्थान के अंदर यूं गिने अपन, तो यहाँ पर ये त्रिकुट पहाड़ी है, जहां पर है ना, ये त्रिकुट पर्वत, यहाँ पर केला देवी जिसकी हाइट ज्यादा है, ये त्रिकुट पहाड़ी पर सोनार किला, और बीच में आता है मेहरानगढ़ आपके जोधपुर वाला, वो चिड़िया टूप पर है, ठीक है ना। याद रखिएगा, सोनार किला वाला के पहाड़ी
और ये पर्वत, ये ऊंचाई है, कैला देवी ऊंचाई पर है, ठीक है ना। तो याद रह जाएगा, ये आपके जैसलमेर में है, सोनार किला जहां पर बना हुआ है, ठीक है ना, जैसलमेर में। ये त्रिकुट यहाँ पर कैला देवी, और बीच में चिड़िया टूक जहां पर आपके मेहरानगढ़ दुर्ग है। ओके, ये तो याद रह जाएगा। मेसा पठार अपने पठारों के अंदर पढ़ा था, पर मैंने यहाँ पे आपको बार बार पूछा गया, एक बार दोबारा रिपीट करने के हिसाब से लिख दिया है, याद रह जाएगा। देखो, भाकर सिरोही, रोजा भाकर जालोर, त्रिकुट पहाड़ी सोनार किला, त्रिकुट पर्वत कैला देवी, चिड़िया टूक मेहरानगढ़, ठीक है। बाकी कुछ पहाड़ियां जो आप हिस्ट्री में देखोगे, आप बिजट पहाड़ी में, भीम पहाड़ी, वो जयपुर के अंदर जो है, आप हिस्ट्री में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैं ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहता, इसीलिए याद हो जाएगा। रेल का मगरा, देखो रेल शब्द आया, रेल से राजसमंद, याद रखिएगा। हमने पहले भी कहा था, बोराट में भी रहा आता था राजसमंद, उदयपुर राजसमंद है ना, रेल से राजसमंद आ जाएगा। बेल का मगरा सिरोही में, बेल क्या करता है, सिर मार सकता है, बेल का मगरा सिरोही, ठीक है ना। आड़ा वाला पहाड़ियां आपके बूंदी में आएंगी, ये आगे अपन हाड़ौती में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी थोड़ा सा लिख देगा कि बार बार रिवीजन से आपको याद रह जाएगा। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर, ये गोलाकार पहाड़ियां हैं, ठीक है ना, बार बार पूछा गया है। बाड़मेर के पास में जो गोलाकार पहाड़ियां हैं उनको क्या कहा जाता है ना। तो ये तो कुछ पहाड़ियों के नाम हो गए। अब अपन बात करें राजस्थान के मैदान, मैदानी क्षेत्र कौन से काल का है, हमने बताया तृतीय काल में प्लीस्टोसीन, है ना, तृतीय काल में प्लीस्टोसीन, याद रहेगा आपको। अब अपने यहाँ पर जो है 4 तरह के मैदान है। एक तो माही का मैदान, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेंगे, उसके क्या क्या विशेषता वो अपन देख लेंगे। फिर बीच में आता है बनास का मैदान, फिर बनास के मैदान के ऊपर 2 उप विभाजन होते हैं, तो मेवाड़ का और एक मालपुरा का, ठीक है। और एक होता है ये इतने ही मैदान है अपने सिलेबस में, और अपने ज्यादा मैदानी अपन इधर तो मरुस्थल आ गया, बीच में अरावली आ गई, तो मैदानी क्षेत्र अपना बचता भी कम है, ठीक है ना। तो एक एक करके देखिएगा, इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं। माही के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, यहाँ पर जो माही के मैदान का हिस्सा बीडीपी, माही डैम पे बैठ के बीडीपी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में इसको कहते हैं कांठल, कांठल यानी क्या होता है, किनारे का हिस्सा है ना, उसका मतलब प्रतापगढ़ में उसको कांठल बोलते हैं। और 56 का मैदान, 56 हो गई बीपी में, समझ लो आप, ठीक है ना। याद रखने के लिए बीपी कितनी होगी, 56 होगी, और हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में, क्वेश्चन में सीधे सीधे कई बार रिपीट किया हुआ है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में मैदानी क्षेत्र को क्या कहते हैं, या 56 का मैदान निम्न में से किन जिलों के मध्य में है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ठीक है, याद रहेगा ये। अच्छा, माही के मैदान के अंदर जो लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, जो कि मक्का की पैदावार के लिए उपयोगी है। यहाँ पर बार बार पूछा गया है, दक्षिण का मैदान, जो राजस्थान का दक्षिणतम भाग है, ये भी पूछ सकते हैं, राजस्थान के दक्षिणतम भाग का जो मैदान है उसके अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेड है ना, लाल लोमी है ना, ये याद रहना चाहिए आपको। बनास के अंदर अब हम बात करते हैं, बनास का मैदान जो बनास नदी के द्वारा विस्तृत मैदान है उसको कहते हैं, उसके हम 2 उपभाग होते हैं। एक तो होता है आपका मेवाड़ का मैदान, ठीक है ना, क्योंकि यहां से बनास के आसपास से, यहां से मेवाड़ में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है मेवाड़ का मैदान, और उधर से मालपुरा, करौली के आसपास का जो क्षेत्र वो मालपुरा करौली मैदान हो जाता है, ठीक है। तब इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, मेवाड़ के मैदान में याद रखना कि मेवाड़ के लोगों ने बहुत ही क्या बनाया है, आरबीसी, है ना, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, याद रहेगा। मेवाड़ के लोगों ने बहुत रक्त बहाया तो आरबीसी हो जाएगा, और किसने रक्त बहाया, उदयपुर वालों ने। मेवाड़ के मैदान के अंदर डिस्ट्रिक्ट याद करने का तरीका वही है ना, मेवाड़ और मालपुरा दोनों मामा से, और उसमें भूरी मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी है ना, पर्वतीय भूरी मिट्टी के, पर्वत के अंदर से बनास नदी के उद्गम से भूरी मिट्टी निकल रही है, ठीक है। नाम ये डिस्ट्रिक्ट के याद रखना, 1 2 3 4 हो रहे, एक आध डिस्ट्रिक्ट का नाम वहां से हटा देगा और फिर आपको मिसमैच करके दे देगा, निम्न में से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये आरबीसीयू याद रखना है ना, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर, ओके। अब यहां से ऊपर चलते हैं, मालपुरा करौली। माल कहां होगा, मालपुरा कब होगा, जब एटीएम से वैसे निकालेंगे, एटीएम के ऊपर एस लिख देना। अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ठीक है ना, ये 3 जिले आपको
इसमें याद रखना है, पूछ लेंगे मालपुरा करौली मैदान के अंदर निम्न में से कौन कौन से जिले आते हैं? अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ओके। बाणगंगा नदी के कारण ये इस मैदान की विशेषता है बाणगंगा वाले की। बाणगंगा मैदान में कौन कौन सा? एक तो अलवर आ जाएगा आपके, खेरथल तिजारा उससे अलग हुआ है, खेरथल तिजारा, ठीक है ना। कुछ हिस्सा भरतपुर और डिग का भी आएगा ना, डिग और भरतपुर का। सबसे अधिक, इसका इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मैदान, ये याद रखिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मैदान आपके बाणगंगा मैदान है, ठीक है। चंबल का मैदान अलग से, चंबल के मैदान का निर्माण किससे होता है? चंबल नदी के द्वारा। इससे शब्द आएगा अवनलिका अपर्दन। अवनलिका क्वेश्चन में कई बार, अवनलिका अपर्दन क्या होता है? नदी के तेज प्रवाह के कारण जो पहाड़ी हिस्सा है उसको अंदर पूरा काट के निकलती रहती है और बहुत ही गहरे गोर्ज बनाती है ना, वैली बनाती है, गोर्ज बनाती है, इसलिए अवनलिका अपर्दन कहते हैं ना। अवनलिका अपर्दन कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है? ये पूछा जाता है आपको, चंबल, है ना। यहां पर काली और जलोढ़ मिट्टी होगी और ये कहां होगा? देखो ये राजस्थान में, जैसे चंबल यहां से एंट्री करती है, मैं अलग इससे बनाता हूं, यहां से एंट्री की चित्तौड़ से, ठीक है। चित्तौड़ से कंटिन्यू आपके ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, ठीक है ना, धौलपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आएंगे, ये बॉर्डर वाले, है ना। यहां से यहां तो आ जाएगा हाड़ौती का पठार आ जाता है फिर, और ये आपके उधर मैदान भक्त, यहां से ये चंबल नदी का अफवाह है, ये एंट्री करके, तो उसके अंदर ये सारे डिस्ट्रिक्ट याद रखना आप। चित्तौड़ से एंट्री की, ठीक है ना। चित्तौड़ के बाद आ जाएगा आपके कोटा, बूंदी, ठीक है ना। झालावाड़ नहीं आएगा, झालावाड़ का मत गिन लेना, कहीं एग्जाम में पूछ ले तो। फिर आपके ये सारे डांग वाले क्षेत्र ना, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, है ना, ये सारे वहां क्या गए, ये डिस्ट्रिक्ट हो गए, मैदानी भाग हो गए। इससे ज्यादा इस मैप को याद रखिएगा, इसके आपको हम पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। एज इट इज मैप आप बना के कोशिश करना, आपको इजीली याद रहे। देखो मैं रिपीट करता हूं, माही, बीडीपी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कांठल का मैदान भी कहते हैं, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच 56 का मैदान कहते हैं इसको। लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है जहां पर मक्का की खेती के लिए लाभदायक है। अच्छा, इस मैदान के माही के अंदर ही, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मक्का का उत्कृष्टता केंद्र और चावल का भी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। ये आगे भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो संस्थागत आएगा उसके अंदर। बनास का मैदान 2 भागों में विस्तृत है, भूरी मिट्टी पाई जाती है। एक तो मेवाड़ का मैदान RBCU, है ना, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, मालपुरा करौली में ATMS, है ना, ATM SM करते हैं, सवाई माधोपुर, है ना। चित्तौड़ वाला, चंबल का बिहड़ वाला क्षेत्र आ गया, चंबल वाला, ठीक है ना। और बाणगंगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मैदान है। इससे अधिक आपके लेवल तक कोई ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछते ना। बाकी जलवायु से रिलेटेड जो है वो अपन आगे जैसे क्लियर करते हैं, आपको स्वतः याद होता जाएगा, है ना, ठीक है साहब। उसके बाद बस आज की क्लास के अंदर इतना काफी है। वो अपन नेक्स्ट अपना लास्ट प्रदेश बचा है हाड़ौती का पठार, वो कल अपन फिनिश कर देंगे। फिर छोटी मोटी चीजें जो है भौतिक प्रदेशों की, वो अपन कल कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद अपन नेक्स्ट आ जाएंगे जलवायु पे, है ना। तो ये अच्छे से इसका रिवीजन करना, जब तक ये नहीं समझेंगे आप, जलवायु आपको समझ में नहीं आएगी। ओके साहब, जय भारत, जय हिंद।